जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात झारखंड की। वर्ष 2000 में बिहार से काटकर झारखंड अलग प्रदेश बना। उससे पहले दशकों तक अलग प्रदेश की मांग के समर्थन में आंदोलन होता रहा। आंदोलनकारी झामुमो के नेताओं का आरोप था कि अविभाजित बिहार के नेतागण हमारे संसाधन को लूटकर हमें गरीब बनाए हुए हैं। संपन्नता के लिए हमें अलग राज्य चाहिए। अब जब झारखंड बन गया तो क्या हो रहा है? कौन संपन्न हो रहा है? झामुमो की ही वहाँ सरकार है। आंदोलनकारी पार्टी की सरकार की मौजूदगी के बावजूद झारखंड को आज कौन लूट रहा है, यह बड़ा सवाल है। झारखंड में राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को जब ईडी ने संजीव लाल के नौकर के घर छापेमारी की थी तो वहां से 30 करोड़ से ज़्यादा कैश मिला था। बाद में अन्य जगहों पर छापामारी की गई और 3 करोड़ से अधिक कैश बरामद किया गया। कुल मिलाकर 33 करोड़ से ज़्यादा। तो सोमवार को जब ईडी ने रांची में दबिश दी थी तभी से ही संजीव लाल के बारे में हर कोई जानना चाहता है। संजीव लाल को मंत्री आलमगीर आलम का बेहद करीबी माना जाता है। आलमगीर आलम कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं। इसी वजह से चर्चाएं पुरजोर है कि इस मामले की आंच मंत्री आलमगीर आलम तक भी जाएगी। झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर संजीव लाल का ग्रामीण विकास में गजब का रुतबा था। जानकार बताते हैं कि संजीव लाल पिछले 4 वर्षों से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी हैं। इससे पहले वह पूर्व मंत्री और रांची विधायक सीपी सिंह के भी ओएसडी रह चुके हैं। संजीव लाल के कद का पता इसी बात से चलता है कि प्रदेश में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, संजीव लाल का रुतबा कभी कम नहीं रहा। हाल के दिनों में संजीव लाल का विभाग में काफ़ी कद बढ़ गया है। सभी फाइलें संजीव लाल के टेबल से होकर तो जाती ही थी। मंत्री भी बिना संजीव लाल के कहे बगैर अपना कलम नहीं चलाते थे। तो आइए आपको बताते हैं कि संजीव लाल आखिर हैं कौन। संजीव लाल अब तक अलग अलग विभाग में कई मंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। अपने रुतबे का संजीव लाल ने भरपूर फ़ायदा भी उठाया और कुछ दौलत हासिल की। दबी जुबान में लोग बताते हैं कि संजीव लाल ने अपने रिश्तेदारों व करीबियों के नाम पर राज्य के अलग अलग जिलों में कई प्रॉपर्टी खरीद रखी है। इसके अलावा झारखंड के बाहर भी उन्होंने करोड़ों का निवेश कर रखा है। तो जहांगीर की आवाज़ से 35 करोड़ कैश बरामद होने के बाद संजीव लाल और नौकर जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंत्री जहांगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के करीबी मुन्ना सिंह की आवाज़ से ईडी ने 3 करोड़ रुपये बरामद किया है। मुन्ना सिंह बिहार के रहने वाले। झारखंड में ठेकेदारी के पैसों का खेल काफ़ी बड़ा है। कुछ दिनों पहले ही ईडी ने पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। कहा जा रहा है कि सभी खेल के पीछे संजीव लाल ही था। संजीव लाल अर्जुन मुंडा की सरकार के समय मंत्री रही विमला प्रधान, रघुवर दास सरकार के मंत्री रहे सीपी सिंह के आप सचिव भी रह चुके हैं। ये जेपीएससी फर्स्ट बैच के अधिकारी हैं जो रांची में एसडीओ समेत कई पदों पर रहे हैं। साथ ही इनका नाम फर्स्ट बैच के उन 37 सफल अभ्यर्थियों में शामिल हैं जिनके नाम से सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें सीमा सिंह, कुंवर सिंह पाहन जैसे अधिकारी भी शामिल हैं। संजीव लाल के बारे में बताया जाता है कि ग्रामीण विकास विभाग आरईओ स्पेशल डिवीज़न के टेंडर को मैनेज कराते थे। सरकार के एक बड़े राजनेता के यहाँ ये पैसे पहुँचाने का काम भी करते थे। साथ ही साथ आरईओ के विभिन्न पैकेज के सभी टेंडर में ठेकेदारों को मैनेज कर उसका परसेंटेज तय करते थे। संजीव लाल कस्टमरों को फांसते भी थे। तो ये जो अभी ताज़ा मामला सामने आया है उस पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि नोट के पहाड़ जब्त हो रहे हैं। झारखंड में जो इन नोट का पहाड़ जब्त होने की बात है तो ये मामूली छोटा पहाड़ है। यहाँ तो 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। कई मंत्री जेल जा चुके हैं और जिस विभाग का यह अभी ताज़ा मामला जुड़ा है उस विभाग के मंत्री हरिनारायण राय भी जेल जा चुके हैं। कुल मिलाकर झारखंड के लोग भौचक्क हैं और फिर सवाल वही उठ रहा है कि आखिर
झारखंड बनने के बाद भी झारखंड कितना बदला, झारखंड लूटखंड क्यों बन गया है। यह भी महसंजोग ही नहीं है कि आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी झारखंड के दौरे पर रहे और उनके मंत्री के करीबी के नौकर के घर से इतने करोड़ रुपए बरामद हुए, तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनको थोड़ा झेपने की स्थिति स्वाभाविक रूप से बनी। तो बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। हाँ, मेरा एक आग्रह है कि लाइक भी करें, शेयर करें, और अगर आपने न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।